प्रश्न पूछूं यहाँ से। कुछ चीज़ें बाजार के साथ कोलैप्स हो रही हैं, क्रूड सबके लिए कंसर्न है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट और उनके शीर्ष ने जो निर्णय लिए उसके चलते ख़राब हो रही है। मैं जिस सेगमेंट पे जा रहा हूँ दैट्स न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी, उसमें आप एटर्नल की मैनेजमेंट ने जो किया या फिर जो दीपेंद्र गोयल साहब वहाँ से मतलब वो जो छत्र छाया थी वो एटर्नल के पास नहीं है शायद, है ना? उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है टनल पे। आप इन न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी को अपने फंड्स में कैसे डील कर रहे हैं इस वक्त? तो इनमें कुछ स्टॉक्स हैं, हमारे स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है जरूर कि जो जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफी एक तो एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन में। लेकिन वो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा आना था। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि ग्रोथ उतना है जो 40-50% आप अगर ग्रो कर रहे हो, तो उस हिसाब से आई थिंक एक्सपेंसिव प्राइसेस भी दिए जा सकते हैं अगर आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो। आई थिंक टेम्पोररी ग्रोथ प्रेशर्स होंगी इन बिजनेसेस में। कुछ अगर रेस्टोरेंट में एग्रीगेटर्स वाली बिजनेस है, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स अभी के लिए आई थिंक उनमें तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि कमर्शियल गैस रोका गया है। तो कुछ में भी 1 महीने के लिए उनमें उनकी उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी थोड़ा ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये वाला जो सेगमेंट है या फिर क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, देन दे आर स्टिल इंटरेस्टिंग प्लेस। बट इनमें आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री अच्छी लगती है, आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, और अगर आपको इनमें जो ग्रोथ नजर आती है वो नजरिया आपका चेंज नहीं हुआ है कि ग्रोथ है इन द लॉन्ग टर्म। कुछ कंपनीज ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी दी है क्योंकि उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे आई थिंक नॉर्मली बाइंग इज आल्सो डिफिकल्ट। और कुछ जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ये भी है कि उनका लॉक इन अराउंड मई और जून के अंदर वो खत्म हो रहा है, लॉक प्री उनके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वाला लॉक इन। तो उसके बाद हमें पता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा आएगी, तो हम थोड़ा सा उसके लिए वेट करेंगे कि वो आ जाए, प्राइस में वो स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर कोई वीसी को अगर किसी को बेचना ही है किसी भी प्राइस पे, तो वो फंडामेंटल्स देख के नहीं बेचते हैं, वो ऐसे ही बेच देते हैं। तो इसलिए प्राइस का कम होना अराउंड द लॉक इन ओपनिंग टाइम काफी नॉर्मल है। तो उसके लिए उनके लिए वहां हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लॉक इन के बाद उनको एनालाइज करेंगे थोड़ी देर से। लेकिन ये जरूर है कि आप इनको राइट ऑफ ना करें, क्योंकि ऐसी कंपनीज उन्होंने बिहेवियर ही चेंज कर दिया है। कुछ इन इन कंपनीज की वजह से आपने शायद अपने किराना दुकान से आपने इतना सारा सामान नहीं लेना, आप नहीं ले रहे हो अभी, क्योंकि आपको 10 मिनट में उसी किराना दुकान से या उसके पास वाले दुकान से somebody is delivering to your house in 10 minutes। वो बिहेवियर चेंज लाना आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल टास्क जितनी बड़ी कंट्री इंडिया है। तो इनको राइट ऑफ ना करें। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट कि उनके फंडामेंटल्स को देख के, उनके ग्रोथ को देख के एनालाइज करके उनको लिया जाए। बट सारी न्यू एज कंपनीज एक ही चीज नहीं करती हैं और सारी न्यू एज कंपनीज एक तरह की नहीं होती हैं। तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्टिव ही होना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, दीपक जी।